नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आप सभी के एग्रीकल्चर मेंटर सितेश सर स्वागत करता हूं आप सभी को कृषक बैच में। और इस वीडियो के मार्फत से मैं आप सभी को जो है एक बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं, जिसके लिए 90% स्टूडेंट्स के मन में जो है डाउट रहता है कि मैं जिस स्ट्रीम से हूं तो क्या मैं एग्रीकल्चर स्ट्रीम से आईसीआर का एग्जाम दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं। इसी कंफ्यूजन को जो है हम लोग आपके साथ समझेंगे इस छोटी सी वीडियो में। सबसे पहला जो कंफ्यूजन है बच्चों का कि सर क्या मैं इंटर एग्रीकल्चर से नहीं हूं तो क्या मैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर नहीं कर सकता हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे बच्चों। अगर आप सिंपल 12th अगर आपने साइंस से किया है, 12th अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, चाहे वो आपका पीसीबी से हो या फिर जो है आप पीसीएम से हो, ठीक है, जो भी स्ट्रीम से आप हैं आप एलिजिबल हैं। और दूसरा जो बच्चे हमारे साथ एलिजिबल है आईसीआर एग्जाम्स के लिए वो है कि जो हमारे इंटर एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं, यानी कि जिन्होंने 10+2 यानी कि 11th और 12th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से जो है आपका 10th और 12th पास किया है, यानी कि आपके जो है 12th के बोर्ड्स में जो है जिन्होंने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से पास किया है, ठीक है। तो ये दो बच्चे जो है आपके आईसीआर के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये दो बच्चे तो आपके एलिजिबल होते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो डाउट रहता है बच्चों के मन में कि आपको क्या चीजें हैं इस तरह से, तो दूसरी डाउट के बारे में आप लोग को बता देता हूं कि बच्चों देखो, आप चाहे वो पीसीबी से हो या पीसीएम से हो या आप इंटर एग्रीकल्चर से हो, आपको सब्जेक्ट जो एग्जाम के लिए सब्जेक्ट चॉइस जो होगा वो आपके पास 3 सब्जेक्ट आपको चूज करने होते हैं। और उस 3 में से आप क्या चूज करोगे, ये जो है आपको यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस रहते हैं। या तो एबीसी चूज करिए, या पीसीबी चूज करिए, या पीसीएम चूज करिए बच्चों, या फिर जो है पीसीए चूज करिए। ये चारों में से आप कोई भी एक जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप चूज कर सकते हो। ऐसी भ्रम में मत रहे कि जो बच्चे मैथ से थे तो उनको मैथ ही चूज करना होगा, एग्रीकल्चर नहीं चूज कर सकते हैं, या जो बच्चे बायो से थे तो उनको बायो ही चूज करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर नहीं चूज कर सकते। ऐसी कोई जो है वो नहीं है। हालांकि हाँ, एक चीज और मैं आप लोगों को ऐड ऑन करना चाहूंगा, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं इक्का दुक्का जिनमें जो है थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है, तो हम जो है उन यूनिवर्सिटीज को फोकस भी नहीं करते हैं, और वो यूनिवर्सिटीज जो है उतनी अच्छी भी नहीं मानी जाती है बच्चों की प्रेफरेंस एंट्री के हिसाब से। तो जो आपके टॉप 10 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया के, उनमें तो आप किसी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से दाखिला ले सकते हो, चाहे वो हमारा आईआरआई हो, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो। मेन जो बच्चे रहते हैं उन सभी के टॉप चॉइसेस में यही 2 जगह आते हैं, जहां ऑलरेडी हमारे पढ़ाए हुए छात्र जो है आईसीआर में पीसीएम का छात्र पीसीए से सिलेक्ट होकर अभी आईआरआई झारखंड में पढ़ रहा है, तो दूसरा जो है आपका पीसीबी का बच्चा एबीसी से अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। इतना ही नहीं बच्चों, आपके और भी कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आपके पीसीएम से होकर भी पीसीए से हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं थ्रू आईसीआर काउंसलिंग, नॉट थ्रू सीयूईटी। इस चीज को माइंड करिएगा। तो इसीलिए आपको पैनिक नहीं करना है कि सर कौन सा सब्जेक्ट से तैयारी करें या क्या। आप जो है इनमें से चारों सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ कर सकते हो। और हाँ, एग्रीकल्चर में कैरियर बनाना है तो एग्रीकल्चर से तैयारी करना आपके लिए हमेशा लाभान्वित रहेगा। ये एक्सपीरियंस हमारे पास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, जब वो किसी कृषि विश्वविद्यालय में जाते हैं तो उनको जो इजीनेस होता है सिलेबस को लेकर, सारी चीजें उनको ऑलमोस्ट पढ़ी हुई लगती है और कॉन्सेप्ट्स जो है उनके क्लियर रहते हैं। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है उन बच्चों के लिए जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में जो है अपना कैरियर बनाना चाहते हैं थ्रू आईसीआर एंड स्टेट लेवल एग्जाम्स, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने आपको आईसीआर के बारे में बताया कि कौन एलिजिबल है और क्या सब्जेक्ट चॉइस से आप दे सकते हो। इतना क्लियरिटी के साथ आपको जो है कंटेंट आईसीआर से रिलेटेड जो डाउट्स रहते हैं बच्चों, उस तरह के कोई भी डाउट्स आपके मन में रहे तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके सारे डाउट्स जो है सॉल्व किए जाएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि आईसीआर के लिए सबसे पहले आपको 11th और 12th दोनों के सिलेबस पढ़ने होते हैं। जो आपके एग्रीकल्चर डोमेन के दोनों 11th और 12th के सिलेबस हम लोग कृषक बैच में जो है आपके लिए कंपाइल करके लेकर आ चुके हैं, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को डाउट्स है कि आईसीआर का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, किस सब्जेक्ट से तैयारी करना चाहिए, आई होप उनकी जो डाउट्स है ये वीडियो के मार्फत से दूर हो गई होगी। और इसी तरह के एग्रीकल्चरल रिलेटेड कंटेंट्स या फिर आपके यूनिवर्सिटी एंट्रेंस से रिलेटेड अपडेट्स के लिए बेसिक शिक्षा को जरूर से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बेसिक शिक्षा ही आपका इकलौता प्लेटफॉर्म है जो आपके आईसीआर और सीयूईटी के लिए जो है आपको यूनिवर्सिटी तक एग्रीकल्चर डोमेन सब्जेक्ट में पहुंचाने के लिए सफल रहा है। और हमारे हजारों बच्चे जो है अभी आपके इंडिया के अलग अलग कृषि विश्वविद्यालय में जो है पढ़ने में सफल रहे हैं। धन्यवाद।